एट्थ का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, ये हमें वैल्यू दी हुई है, इसकी स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब देखो इसकी वैल्यू तो हमें पता ना, एक्स प्लस 1/x की स्क्वायर का फार्मूला लगा लेंगे। इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, यही फार्मूला होता है। इसके साथ ये कट गया। देखो x/1, इसकी वैल्यू दी हुई है 5, ये निकल गया 5 का स्क्वायर, x की स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, प्लस 2। ठीक है, 5 5 द 25, ये 2 इधर आकर माइनस हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की स्क्वायर, ये कितनी वैल्यू आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 23। ठीक है, सेम ऐसे ही ये क्वेश्चन सॉर्ट आउट करना है। अब देखो इसमें क्या करेंगे, एक्स की स्क्वायर प्लस 1/x की स्क्वायर है। ठीक है, इसकी स्क्वायर का फार्मूला पुट कर लेंगे, ए की स्क्वायर आ गई ये, प्लस बी की स्क्वायर ये, प्लस 2a एंड बी, ये आ गई, इसके साथ ये कट गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर देखो इसकी वैल्यू हमने क्या आ गई हमारी 23, ये 23 यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, एक्स की स्क्वायर एक्स की 4 होगी, 1/x की 4 होगी, प्लस 2। देखो इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब 23 को 23 के साथ करोगे तो 529 आ जाएगा, ये 2 इधर आकर माइनस हो जाएगा, एक्स की 4 प्लस 1/x की 4। अब x की 4 प्लस 1/x की 4 की वैल्यू कितनी आ गई, 527, ये हमारा आंसर आ गया। सेम ये सम है। ठीक है, इसके सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है कि अगर x की वैल्यू ये दी हुई है तो एक्स स्क्वायर और इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, फाइंड ये करना है। ये 8 का थर्ड का ये पार्ट है। अब देखो इसकी वैल्यू, इसमें फार्मूला लगा लेंगे, एक्स की स्क्वायर प्लस 1/x की स्क्वायर का ये फाइंड करनी है। इसका फार्मूला लगा लो, इसकी स्क्वायर का फार्मूला लगा लो, ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, ठीक है, बी, ये आ गया, इसके साथ ये कट हो गया। अब इसकी वैल्यू हमें पता है 4 है, ये 4 का स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, माइनस 2 है, 2 इधर आ जाएगा, 4 4 दा 16, माइनस 2 का प्लस 2 हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास अब 18, ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही हम ये क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर लेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लो। ठीक है, इसकी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ पे x माइनस 1/x की स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें ये पता है ना। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे प्लस का ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड बी क्या है 1/x की स्क्वायर, इसके साथ ये कट गया। ठीक है, इसकी वैल्यू अब हमने निकाली है 18, ये 18 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, x की ये 4 बन गया, 1/x की ये 4 बन गया, प्लस 2, 18 को करोगे तो ये 324 आ जाएगा, 2 इधर आकर माइनस हो गया, x की 4 प्लस 1/x की 4, इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी 322, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब यही सेम है, देखो इसमें इसकी वैल्यू दी हुई है। ठीक है, ये फाइंड करना है। अब x प्लस 1/x की स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b, यही फार्मूला होता है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हमें कितनी की दी हुई है 7, x प्लस 1/x की स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई 7 प्लस इसके साथ ये कट गया 2, इसकी क्या वैल्यू होगी, x प्लस 1/x इक्वल टू 7 8 9। ठीक है, √9 x प्लस 1/x इक्वल टू प्लस माइनस का 3, ये आंसर आ गया हमारा। अब x माइनस 1/x की वैल्यू निकालनी है, फिर वही फॉर्मूला लगा दो, यहाँ पे माइनस का लगा दो, इसकी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2a और b, ये तो कट हो गया। अब x माइनस, ठीक है, 1 की x की स्क्वायर, ठीक है, ये हमने अभी फाइंड किया, इसकी वैल्यू हमने निकाली थी 7, ठीक है, माइनस 2, ये क्या आ गया 5, x माइनस 1/x इक्वल टू √, ये 5 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम है नेक्स्ट सम ऐसी। 9th का सी पार्ट है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही है ना, 2 कॉमन निकाल लो, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या आता है, ए प्लस बी, और क्या आता है, सॉरी
ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। इसकी स्क्वायर है ये इसकी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। कौन सा फार्मूला लगाया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी और ए पार्ट है। देखो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये ए की स्क्वायर है, ये बी की स्क्वायर है, इसमें 2 कॉमन निकाल लिया, ये इसका फॉर्मूला लग गया ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। इसका फॉर्मूला लगा लिया। अब देखो एक्स प्लस 1 एक्स की वैल्यू, एक्स प्लस 1 एक्स की वैल्यू पीछे हमने निकाली थी 3, और एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू बी पार्ट में निकाली थी हमने √5, ठीक है। पुट कर दो यहाँ पे वैल्यू, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी निकाली? 3, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या निकाली? √5, ये क्या आ गया? 3 to the 6 √5, ये हमारा आंसर आ गया। नाउ नेक्स्ट सम है इसका सेकंड पार्ट 9th का। हमें ये दिया हुआ है, इसकी वैल्यू दी है, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे? a माइनस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला क्या आता है? a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, यही होता है। a b क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है हमें 2a माइनस 3b की क्यूब आ गई, ठीक है। a की क्यूब ये हमने फाइंड करना है, a की क्यूब यही है 8a की क्यूब माइनस 27b की क्यूब माइनस 3, ठीक है। a कितना है? ये दिया हुआ a 2, ठीक है। b कितना है? 2ab, ठीक है। 3 to the 6, ये 3 to the 6 हो गया, 6 हो गया ab, ठीक है। a माइनस बी, a माइनस हो गया 2a माइनस 3b हो गया, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 3 है, 3 की स्क्वायर हो क्यूब हो गया, ठीक है। 8a की क्यूब माइनस 27b की क्यूब माइनस 3, 6 3 द 12 और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? देखो ये 3 दी हुई है फिर, ठीक है। 3 3 द 9 27 आ गया, ये 8 की क्यूब, ये 27b की क्यूब माइनस, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 36, ठीक है। 27 ये इधर आके प्लस 36 हो गया, ठीक है। 8a की क्यूब माइनस 27b की क्यूब, इसका कितना आंसर आ गया हमारा? 27b की क्यूब का आ गया। अगर इनको प्लस करोगे तो 63 आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ गया। अब देखो 10th का ए पार्ट है कि इफ़ x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3 दी हुई है, तो x की स्क्वायर माइनस एक्स की स्क्वायर 1 अपॉन एक्स की स्क्वायर, ये वैल्यू फाइंड करना है। इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? इसकी स्क्वायर कर देंगे, 1 अपॉन एक्स की स्क्वायर कर देंगे। इसका फॉर्मूला कहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही फॉर्मूला होता है। ये तो कट गया। इसकी वैल्यू हमें क्या दी हुई है? 3 की स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, देखो यही वैल्यू फाइंड करनी थी हमने, प्लस 2 रह गया, ठीक है। 3x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? ये 3 इधर 3 3 द 9, ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, 9 में से 2 माइनस होकर क्या हो गया? 7, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसका बी पार्ट भी ऐसे ही करना। अब इसमें क्या निकालनी है? क्यूब निकालनी है। तो हम क्या करेंगे? x प्लस 1 अपॉन एक्स की क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे। इसका फॉर्मूला होता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab, ठीक है। a माइनस बी, a प्लस बी, ये प्लस का फॉर्मूला है, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू हमें दी हुई है, क्या दी हुई है? 3 दी हुई है, 3 दी क्यूब लिख लो एक बार पहले, x की क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स की क्यूब, देखो ये वही आ गया हमने जो फाइंड करना है। x के साथ x कट गई, 3 रह गया। इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी दी हुई है? हमें 3 दी हुई है, ठीक है। ये वैल्यू पुट कर दी, 3 3 द 9, 9 3 द 27, ये 3 3 द 9 हो गया, ये इधर आकर माइनस हो गया, ये इसकी वैल्यू आ गई 1 अपॉन एक्स की क्यूब की क्या वैल्यू आ गई? 18, आंसर आ गया, ठीक है। 27 में से 9 माइनस कर दिए। अब देखो इसका सी पार्ट निकालना है, इसकी 4, इसकी ये पावर निकालें। हम क्या करेंगे? एक्स की स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। ये क्या आ गया? एक्स की ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही फार्मूला होता है। एक्स के साथ एक्स स्क्वायर कट गया, ठीक है। देखो हमने अभी इसकी वैल्यू क्या निकाली थी? ये 7 निकाली थी, ठीक है। ये क्या आ गया? 7 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया? x की 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की 4 प्लस 2, ठीक है। ये तो हमने वैल्यू निकालनी है इसकी। 7 7 था 49 हो गया, माइनस 2 इधर आ जाएगा, ये माइनस का बन जाएगा। x की 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की 4 की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास? 49 से अगर निकालोगे तो 47, ये हमारा आंसर आ जाएगा।
सम है सेकंड के सेकंड का ए पार्ट। ठीक है, हमें इफ़ अगर कहता है ये इसके इक्वल है तो इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। x माइनस 1/x की स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही फार्मूला होता है। इसके साथ ये कट गई, इसकी वैल्यू हमें पता है √5 है, ये √5 की स्क्वायर आ जाएगी। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है, ये फाइंड करनी है। -2 आ गया, अगर 5 का अंडर निकालोगे तो 5 आ जाएगा, ये 2 आकर इधर प्लस हो गया। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 7। ये हमारा आंसर आ गया। सेम इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, इसका स्क्वायर करोगे ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b, यही आ जाएगा। इसके साथ ये कट गया। देखो इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है, x प्लस 1/x की स्क्वायर की वैल्यू तो हमने फाइंड करनी है। ठीक है, x स्क्वायर और x ये 1/x की स्क्वायर की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है, ये आ गई 7 प्लस 2, ये क्या हो गया, x प्लस 1/x इक्वल टू 7 8 9, 9 का ये 2 अंडर रूट आ गया, ये क्या आ गया +-3 आंसर आया ये हमारा। अब इसका थर्ड बी का सी पार्ट सेकंड के 10th के सेकंड का सी पार्ट क्या है, इसकी क्यूब है। ठीक है, तो हम क्यूब फाइंड करनी है हमने, तो हम क्या करेंगे, x प्लस 1/x की क्यूब निकाल लेंगे। ये किसके बराबर है, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab। ठीक है, a प्लस b यही होती है। ठीक है, ये x के साथ तो x कट गया। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें कितनी है, हमने पहले फाइंड की थी, ये 3 है, 3 की क्यूब आ गया। ठीक है, इसकी वैल्यू तो हमने फाइंड ही करनी है, ये ऐसे ही लिख लो। ये क्या आ गया +3, इसकी वैल्यू कितनी है, हमको पता है 3। ठीक है, ये आ गया 3 3 दा 9 27 आ गया। 3 3 दा 9 माइनस, इधर माइनस हो जाएगा, x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब, x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब किसके इक्वल आ गया हमारा 18। ये हमारा आंसर आ गया। 10th के फर्स्ट देखो क्या फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, a की स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। हमने ये वैल्यूज़ क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, हम क्या करेंगे, अब लिख लो, देखो a की स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1 इक्वल टू 0 है। ठीक है, 1 उधर ले जाओ, a की स्क्वायर माइनस 3a इक्वल टू -1 हो गया। इसमें से a कॉमन निकाल लो, a माइनस 3 इक्वल टू -1 हो गया। a माइनस 3 की कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास, -1/a वैल्यू आ गई। ठीक है, चाहे a इधर ले आओ, a प्लस 1/a इक्वल टू ये 3 इधर आ गई, इसकी वैल्यू पता चल गई हमें। फर्स्ट क्वेश्चन हैंस प्रूव कर दिया। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट निकालना है हमने। हम क्या करेंगे, a प्लस 1/a की स्क्वायर कर देंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2ab, यही फार्मूला होता है हमारा। ठीक है, क्या फार्मूला लगाया, a प्लस b की स्क्वायर का फार्मूला लगाया हमने, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यही फार्मूला लगाया है। अब देखो इसकी वैल्यू हमें पता है 3, हमने अभी निकाली है, 3 स्क्वायर आ गई। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। +2 ऐसी रहने दो, 3 3 दा 9, ये 2 इधर आके माइनस हो गया, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। देखो अभी a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 9 में से 2 निकाले 7, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इधर लिख दो चाहे कि हमने a प्लस 1/a की वैल्यू क्या है, 3 है। ठीक है, फ्रॉम, इसको 1 का नंबर दे दो, फ्रॉम 1। हमारा 11th है, 11th का सेकंड पार्ट दिया हुआ है, a इज़ इक्वल टू 1/a माइनस 5 वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 5 एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये फाइंड करने हैं 4 पार्ट्स। चलो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। देखो a इज़ इक्वल टू 1/a माइनस 5 दिया हुआ। ठीक है, a माइनस 5 को इधर ले आएंगे, a माइनस 5 इज़ इक्वल टू 1 बन गया। ये क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस 5a इज़ इक्वल टू 1 बन गया। ठीक है, a स्क्वायर -1 को ये इधर ले आएंगे, -1 चला जाएगा, ये ऊपर है ये नीचे चला जाएगा, 5a बन गया। सॉरी, ये प्लस का इधर माइनस का इधर प्लस का बन गया। ठीक है, तो हमारी a स्क्वायर -1, ये क्या है 5a, a इधर ले आओ, नीचे चला जाएगा, ये 5 बन गया। इसको हम a स्क्वायर अपॉन a
ऐसे भी लिख सकते हैं, -1/a भी लिख सकते हैं, ठीक है। a के साथ a कट जाएगा, a के रह जाएगा, -1/a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, फर्स्ट, ठीक है। हमने क्या किया, फर्स्ट प्रूफ कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखो अब हमने ये वैल्यू निकालनी है, हमें माइनस की वैल्यू पता चल गई, हम फाइंड कर सकते हैं माइनस वाली जो भी है। अब हम डी पार्ट पहले सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। a-1/a की स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आता है, a² प्लस b² प्लस माइनस क्या है, -2a और b, ये तो कट जाएगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमें पता है 5 है, ये 5 का स्क्वायर आ गया, देखो a² प्लस 1/a² -2, 5 × 25, माइनस का 2 प्लस का हो जाएगा 2, यहाँ पे a² प्लस 1/a² की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 27। हैंस डी पार्ट प्रूफ कर दिया हमने। अब डी के बाद हम कौन सा पार्ट प्रूफ करेंगे, डी के बाद हम बी ले लेंगे पार्ट, ठीक है। बी कैसे प्रूव करना है, अब देखो बी पार्ट ये है a प्लस 1/a की स्क्वायर, फिर ले लो, ठीक है। ये किसके बराबर है, a² प्लस b² प्लस 2ab, ये तो कट ही जाएगा, ठीक है। देखो अब इसकी वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। इसकी वैल्यू तो हमने फाइंड करनी है a प्लस 1/a की स्क्वायर। देखो अब हमने वैल्यू ये निकाली थी 27 इसकी, ये क्या आ गया, 27 प्लस 2 a प्लस 1/a इज इक्वल टू 28 हो गया, 29 हो गया, इसका अंडर रूट हो गया, ये हमारा इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो a b d हो गया, c पार्ट प्रूफ करना है, c पार्ट देख लो, a की देखो a की स्क्वायर है, ये प्रूफ करना है ना हमने, इसका मतलब ये a की स्क्वायर है, ये b की स्क्वायर है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या आता है, a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी, ठीक है, a माइनस बी, यही फार्मूला आता है। a प्लस का जो फार्मूला है देखो, इसकी वैल्यू हमने कितनी फाइंड की थी, ये फाइंड की है 29, √29, ठीक है। इसकी वैल्यू हमने ये फाइंड की है, ये क्या है 5, ये 5 आ गया, इसका मतलब इसका आंसर आ गया 5/29, ठीक है, ये आंसर आ गया। ये 4 पार्ट्स हमारे प्रूव हो गए। 11th का थर्ड पार्ट है, इफ़ 2x² प्लस 1 इक्वल टू 5x, देन ये दोनों वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब देखो 2x² प्लस 1 इक्वल टू 5x है, ठीक है, ये वैल्यू दी हुई है हम। अब देखो इसको स्क्वायर कर दो, ये कहेगा 2x² प्लस 2 इज इक्वल टू 5x, ये क्या इक्वेशन बन गई, 2x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके जब फैक्टर बनाएंगे मल्टीप्लाई करके 4 आना चाहिए, ठीक है, और प्लस और माइनस करके हमें 5 आना चाहिए, 4 × 4 ले लेंगे इसमें, ठीक है। तो इसमें लेंगे 2x² माइनस 4x माइनस x, ठीक है, माइनस को माइनस 4x हो गया, 5x आ गया, प्लस करके प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसके फैक्टर क्या बन गए, x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 2x माइनस 1 x माइनस 2, ये आ गई हमारे पास वैल्यू, ठीक है। 2x माइनस 1 इसको इक्वल टू 0 के रख दो और x माइनस 2 को 0 के इक्वल रख दो। अब देखो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2x किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई 1/2, दूसरी साइड देखो x की वैल्यू 2 आ गई, एक वैल्यू ये आ गई, एक वैल्यू ये आ गई। अब ये दोनों वैल्यूज़ हम इसमें पुट करेंगे, ठीक है। अब ये वैल्यूज़ पुट करेंगे इसमें, देखो पुट दिस वैल्यू, पुट x इज इक्वल टू 2 इन a एंड b पार्ट, ठीक है, इसमें इक्वल, देखो a पार्ट में क्या था, x माइनस 1/x, इसमें वैल्यू पुट कर दो, ये क्या हो गई 2 माइनस 1/2 होगी, इसके एलसीएम 2 ले लेंगे, माइनस 2 टू द 4, ठीक है, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3/2 आंसर आ गया, ठीक है। अब दूसरी में क्या पुट करेंगे, x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब में, ये a पार्ट में पुट कर दी, ये b पार्ट में पुट कर दी, ठीक है। इसमें पुट करेंगे 2 की क्यूब माइनस 1/2 की क्यूब इज इक्वल टू, ये आ गया 8 माइनस 1 आ गया 64 माइनस 1, सॉरी इसकी 8 64 हो गया, यहाँ पे 64 माइनस 1/8 आ गया, ठीक है, ये आ गया 63/8, ये आंसर आ गया। अब पुट करेंगे x इक्वल टू 1/2, ठीक है, इन a एंड b पार्ट,
ए और बी पार्ट में एक्स और वैल्यू पुट करेंगे, एक्स माइनस 1/x जब पुट करेंगे तो 1/2 माइनस 1/2 आ गया। अगर इसको उल्टा करेंगे, देखो इसको उल्टा करेंगे 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, ये 1 माइनस 4/2 इज इक्वल टू माइनस 3/2 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एक्स की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब में पुट कर दो। ठीक है, ये आ गया 1/2 की क्यूब माइनस 1/1/2 की क्यूब आ गया, ये वैल्यू आ गई। ये आ गया 8 माइनस 1/1/8 आ गया। इसको अगर करेंगे तो 8/1 माइनस, देखो ये तो 1/8 आ गया। ठीक है, तो जब इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/8, 8 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे रह जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 8 कॉमन ले लिया, 1 माइनस 64 इज इक्वल टू माइनस 63/8। ये हमारा क्वेश्चन, दोनों की वैल्यू हमने फाइंड कर दी। ट्वेल्थ पार्ट है, 12th का फर्स्ट पार्ट है। हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, a प्लस बी की स्क्वायर a माइनस बी की स्क्वायर। ठीक है, इसमें इसका फॉर्मूला लगा दो, इसका फॉर्मूला लगा दो, ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस इसका फॉर्मूला क्या था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। माइनस 2ab के साथ माइनस 2ab निकल जाएगा, ये क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया, चाहे 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ले लो, ये लिख लो, सेम है। ठीक है, फिर सेम वैसे ही ये कर देंगे। ठीक है, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब माइनस बाहर निकाल लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर, ये कट गया, माइनस का b स्क्वायर बन गया, ये कट गया, ये प्लस का क्या बन गया, माइनस माइनस प्लस बन गया। ठीक है, ये प्लस का बन गया 2ab, हमारा क्या आ गया 4ab आंसर आ गया। सेम ऐसे समय ये देखो a प्लस बी द स्क्वायर, a माइनस बी द स्क्वायर, इसको लिख लो, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करोगे वो तो कट जाएगा। ठीक है, ab करोगे वो कट जाएगा, इसके साथ निकालोगे तो एक x रह जाएगा। ठीक है, ये ऐसे ही रहने दो। ठीक है, इसमें स्क्वायर नहीं है। ठीक है, ये स्क्वायर नहीं है, ये आ गया प्लस। अब देखो इसमें फॉर्मूला लगा दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये तो ये कट गया, इसके साथ ही ये कट गया, ये क्या रह गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2, यही रह गया इसमें। ठीक है, ये देखो इसमें प्लस का 2 था, कहाँ गया यहाँ पे, ये प्लस का 2 तो था ना, यहाँ पे प्लस का 2 भी है, इसके साथ ये कट गया। ठीक है, क्या रह गया x पर x 2x स्क्वायर रह गया, प्लस ये क्या हो गया 1/x और 1/x। ठीक है, ये हो गया 2/x का स्क्वायर। अगर कॉमन लेना है x स्क्वायर कॉमन ले लो, ये 2x की 4 आ जाएगा प्लस 2 टू द, ये आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, सेम नेक्स्ट सम है, ये भी ऐसे ही आ जाएगा, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये कट गया, माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसके साथ ये कट गया। ठीक है, ये देखो अब निकाल लो इसको बाहर, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर प्लस का 2। ठीक है, x के साथ x कट गया, इसके साथ ये कट गया, प्लस प्लस क्या रह गया 4, ये आंसर आ गया। अब देखो इसका फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में क्या करेंगे, इनमें देखो 3x 1/3x ये कॉमन आ रहा है, ये बाहर निकाल लो, 3x माइनस 1/3x कॉमन ले ली, इसके पास एक रह गया 3x माइनस 1/3x। ठीक है, ये रह गया, इसके पास क्या है, एक तो बाहर निकाला है, ये रह गया। ठीक है, माइनस 3x प्लस 1/3x ये रह गया। ठीक है, अब इसको बाहर निकाल लो, 3x माइनस 1/3x, 3x माइनस 1/3x। ठीक है, माइनस 3x माइनस 1/3x, देखो इसके साथ तो ये कट गया, ये रह गया अंदर, बाहर क्या है 3x माइनस 1/3x, अंदर क्या रह गया, माइनस माइनस का प्लस होता है, मतलब 2/3x ये रह गया। ठीक है, ये हमारा आंसर है।
सेम ये सम है, 6th सम है इसका ही, 5a + 2b स्क्वायर माइनस 5a - 3b स्क्वायर, ठीक है। इसकी स्क्वायर दिया हुआ है, देखो ये किसका फॉर्मूला, a स्क्वायर + b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a एंड b, ठीक है। माइनस लगा लो, इसमें फॉर्मूला पुट कर दो, a स्क्वायर 5a स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, माइनस 60ab ऐसे लिख लो, ठीक है। अब इसको खोल दो, 5 × 5 = 25a स्क्वायर प्लस 2 × 4b स्क्वायर प्लस 5 × 10 10 × 20ab, ठीक है। इसको माइनस से बाहर निकाल लो, ये क्या बन गया, 5 × 5 = 25a स्क्वायर प्लस 3 × 3 = 9b स्क्वायर माइनस इसको करोगे 30ab आ जाएगा, माइनस 60ab ऐसे ही रह गया। अब माइनस को बाहर निकाल लो, 25a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 20ab, माइनस का 25a स्क्वायर है, इसके साथ ये कट गया, माइनस का 9b स्क्वायर है, माइनस माइनस प्लस का 30ab बन गया, माइनस का 60ab हमारे पास है। अब देखो ये 4ab है, ये है माइनस 5b स्क्वायर हो गया। अब ये 20 + 30 50, 50 से 60 निकालोगे, माइनस का 10ab है, ये हमारा आंसर आ गया। फर्स्ट पार्ट है कि हमें x - 2 की वैल्यू इतनी दी हुई है, ठीक है, तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो पहले x - 2 है जो हमारा, वो हमें 1/3 x के इक्वल दिया हुआ है। x - 1/3 x किसके बराबर आ गया, 2, ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x - 1/3 x की स्क्वायर ले लेंगे। जब इसको करेंगे a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर, ठीक है, -2ab, ठीक है, x के साथ x कट गई, ठीक है। इसकी वैल्यू हमको दी हुई है, क्या आ गई हमारी, 2 आ गई, ठीक है। 2 की स्क्वायर प्लस x स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1/3 था 9x स्क्वायर माइनस 2/3 रह गया, ये हमारा 2 का क्या होता है, 4 होता है, प्लस ये इधर आके 2/3 बन गया, x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास आ जाएगी, इसको जब आप करोगे ये 12 + 2/3 हो जाएगा, ये 14/3 वैल्यू आ गई, ठीक है। ये वैल्यू हमारी आ गई एक। अब दूसरी देखो, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर था जो ये था, ठीक है, इसकी स्क्वायर कर लेंगे। ये देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसके साथ ये कट गया, 9 रह गया, ठीक है। इसकी वैल्यू हमने क्या फाइंड की है, 14/3 की स्क्वायर वैल्यू फाइंड की है। x की ये आ गया 4, ठीक है, प्लस 1/9 81, x की 4 प्लस 2/9 रह गया, ठीक है। अब इसको करोगे आ जाएगा 196/9, ठीक है। ये इधर ले आओ, -2/9 बन गया, x की 4 प्लस 1/81 x की 4, इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, 9 तो कॉमन ही है, 192 में ये निकाल दो, 194 बन जाएगा, ये हमारा आंसर आ गया। इनका सेकंड पार्ट है कि अगर x की वैल्यू दी हुई है तो इसकी क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो x की क्यूब, ये x जो दिया हुआ x - 2/x, इसकी क्यूब निकाल लेंगे, ठीक है। इसकी क्यूब किसके बराबर होगी, a की क्यूब माइनस b की क्यूब, ठीक है, -3ab a - b, इसकी इक्वल होगी ये, ठीक है। अब इसका देखो, इसकी क्यूब की इसके इक्वल होगी 6 की क्यूब के, ये हो गया x की क्यूब -2 × 4 × 8/x की क्यूब माइनस 3 है, 3 × 6 हो गया, ठीक है। x - 2 की वैल्यू हमें 6 दी हुई है, 6 × 6 = 30, ये हो गया 216 हो गया, ठीक है। ये आ गया x3 - 8/x की 3, देखो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, -6 × 6 = 36, ठीक है, 216, ये माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। x की क्यूब -8/x की क्यूब की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, 252, ये आंसर आ गया। 14 का पार्ट कि अगर ये इसके इक्वल है तो ये प्रूव करना है, हमने ये वाला प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, 2x - y, ठीक है,
प्लस जेड, ये हमें पता है 0 के इक्वल है, ये बन गया 2x प्लस जेड इज इक्वल टू वाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्क्वेयर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, स्क्वेयर कर लेंगे दोनों साइड पे। ये आ गया 2x प्लस जेड का स्क्वेयर इक्वल टू वाई का स्क्वेयर। ठीक है, अब इसका स्क्वेयर करोगे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर 2 टू द 4 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 2ab कितना आ जाएगा, 2ab 2 टू द 4। ठीक है, एक्स जेड इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर। अब इसको करोगे 4x स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, ये इधर ले आओ, प्लस का जेड स्क्वेयर प्लस 4x जेड, ये हमारा 0, देखो 0 हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया। ये इसकी स्क्वेयर कर दो, ये इक्वेशन आ जाएगी, दोनों तरफ स्क्वेयर कर दो तो आपका रिज़ल्ट ये निकल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सम ये वाला है, इसमें सेम है, इसमें हमें क्यूब चाहिए तो इसकी क्यूब कर दो बहुत साइड पे। a प्लस 2b इज इक्वल टू 5 क्यूब ऑन बोथ साइड। जैसे स्क्वेयर की थी वैसे ही हम क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। देखो a प्लस 2b की क्यूब और 5 की क्यूब कर दो। इसकी क्यूब करोगे, इसका फॉर्मूला लगा दो, a की क्यूब प्लस b की क्यूब 8 की क्यूब आ गई प्लस 3ab a प्लस b। ठीक है, इसकी करोगे ये 125 आ गया क्यूब करके। देखो ये आ गया a की क्यूब प्लस 8b की क्यूब प्लस 3 टू द 6ab a प्लस 2b 125। इसको वो कर लो, स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर निकाल लो। 6 को ये करोगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा 6a। देखो a प्लस b की वैल्यू तो हमें दी हुई है ना 5, इसकी वैल्यू पुट कर लो। जब 6ab, इसकी वैल्यू क्या आ गई 5, ये आ गया 125। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, 5 6 30ab 125। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। देखो ये आ गया, हमने प्रूव कर दिया। इसमें क्यूब चाहिए तो क्यूब कर लो, स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर कर लो। इनका फर्स्ट पार्ट है कि हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है, हमें a की वैल्यू भी पता है, b की वैल्यू भी पता है, तो इस इक्वेशन ने हमने a की वैल्यू पुट कर दी और b की वैल्यू पुट कर दी। जब इसको प्लस और मल्टीप्लाई किया तो इतना आंसर आ गया। ठीक है, इसका सेकंड मेथड देखो फाइंड करने का क्या है, ये दिया हुआ है a की क्यूब b की क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर दिया हुआ है। हमको पता है कि ये a की क्यूब प्लस b की क्यूब का फॉर्मूला, a की क्यूब और b की क्यूब ये दी हुई है, मतलब 3a 4b की क्यूब दी हुई है। ठीक है, 3a की वैल्यू पुट कर ली, b की वैल्यू पुट कर ली, पुट करके हमारा आंसर ये आ गया। ये दोनों इक्वल आ गए। इट मीन्स हम ऐसे भी वैल्यू सीधी पुट कर सकते हैं, फॉर्मूला भी लगा। फिर इसका सेकंड नेक्स्ट पार्ट है कि 27x की क्यूब है। ठीक है, इसमें भी वैल्यू x की 2 दी हुई है, y की 1 दी हुई है। इसमें वैल्यू x y की वैल्यू पुट की। ठीक है, पुट करके इसको मल्टीप्लाई किया, 2 की पावर 3 8 आ गया, 2 की 2 4 इंटू 1 4 9 टू द 18 1। ठीक है, 18 आ गया। ठीक है, इसकी 125 वैल्यू आ गई। अब इसका देखो 16 का पार्ट है कि 3a प्लस 4 अपॉन a इक्वल टू 4 दिया हुआ है, हमने इसकी क्यूब फाइंड करनी है, तो हम इसकी ही क्यूब कर देंगे। a स्क्वायर a की क्यूब प्लस b की क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। ठीक है, a माइनस b की वैल्यू हमें पता है 4 है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली, 3 3 27 आ गया। ठीक है, 4 4 इंटू 4 की क्यूब 64 a की आ गई। ठीक है, ये कट गया, इसको मल्टीप्लाई करके 36 आ गया। इसकी वैल्यू हमको 4 पता है। अब इसका क्यूब किया तो ये आ गया 64। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया, ये 144 यहाँ पे आके प्लस का बन गया। इसकी वैल्यू हमने क्या फाइंड कर ली 208। ठीक है, इसका अगला पार्ट है सेकंड पार्ट 16 का ही। ठीक है, 16 के सेकंड पार्ट में क्या है, हमें ये दो वैल्यूज़ दी हुई हैं सेम। ठीक है, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हम इसकी क्यूब कर देंगे। क्यूब चाहिए हमें, a की क्यूब प्लस b की क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। ठीक है, a की क्यूब का फॉर्मूला हमको पता है, ये इसकी वैल्यू 16 है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके 60x आ गया, इसकी वैल्यू हमें 16 पता है। इसकी अगर क्यूब करोगे तो इतनी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी वैल्यूज पुट करके ये हमारे पास 11 5 20 आ गया। अब इसको माइनस का इधर आके ये प्लस का हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एंड में ये वैल्यू आ जाएगी। सम है अब। ठीक है, 17 में देखो x की वैल्यू ये दी हुई है, इसकी और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। पहले तो x देख लो, x की वैल्यू क्या लिखी है 4.7 माइनस 4√3। ठीक है, वी कैन
राइट एक्स एज, हम एक्स को क्या लिख सकते हैं, और एक्स को हम लिख सकते हैं 2 माइनस अंडर रूट 3 की स्क्वायर, क्योंकि देखो अगर हम 2 माइनस अंडर रूट 3 की स्क्वायर करेंगे, ये आ गया 2 टू द 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए क्या है 2, बी क्या है अंडर रूट 3, ठीक है। इसको निकालोगे, ए क्या आ गया 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 आ गया। इट मीन्स इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे हमने लिख लिया, ये हमारे पास अंडर रूट एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये एक्स की इधर आ गई, अंडर रूट इधर ले आओ, इसकी वैल्यू 2 माइनस अंडर रूट 3 होगी। अब एक्स की वैल्यू ये हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करेंगे किसको, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स की वैल्यू को, ठीक है। 1 अपॉन अंडर रूट एक्स किसके इक्वल हो गया, 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हमने ये निकाल ली, ठीक है। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, बाय किसके साथ, 2 प्लस अंडर रूट 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 1 अपॉन इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 2 प्लस अंडर रूट 3, 2 माइनस अंडर रूट 3 इंटू, ठीक है। देखो न्यूमिनेटर के साथ कर दिया, अब डिनोमिनेटर के साथ करोगे, ये भी आ गया 2 माइनस प्लस अंडर रूट 3, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ कर दिया, ये 1 अपॉन अंडर रूट एक्स की वैल्यू है, ठीक है। अब देखो इसको फाइंड करोगे, अब निकालोगे 2 प्लस अंडर रूट 3 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा 4 प्लस 2 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 3 माइनस 3, इसके साथ तो ये कट गया, ये कितना रह गया 2 प्लस अंडर रूट 3 रह गया, ठीक है। इसकी वैल्यू इतनी आ गई हमारे पास। अब इसके बाद क्या ठीक है, इसके बाद अब हम फाइंड करेंगे अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो एक्स की वैल्यू क्या थी, 2 माइनस अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हमने फाइंड की, क्या आ गया हमारे पास 2 प्लस अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 के साथ 3 कट गया, 4 हमारा आंसर आ गया। अब हमारा 18th का फर्स्ट पार्ट है कि अगर सम ऑफ 2 नंबर इज़ 2, ठीक है। सम 2 नंबर्स का 2 दिया हुआ है, सम मतलब 2 नंबर एक ले लेते हैं, एक बी ले लेते हैं, इसका सम क्या है हमारे पास 7 है, ठीक है। इसकी क्या था, जो क्यूब है, जो इसकी क्यूब है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब है, उसको हमको 133 दिया हुआ है ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फाइंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर, स्क्वायर का सम फाइंड करना, देयर स्क्वायर का सम फाइंड करना है हमने इसका। अब हम सम ऑफ देयर स्क्वायर निकालना है, पहले क्या करेंगे, हम ए प्लस बी की क्यूब निकाल लेंगे, ठीक है। ये होता है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी, ठीक है। ये हमको दिया हुआ 7 की क्यूब, ए प्लस बी की क्यूब भी दिया हुआ है 133 प्लस 3ab, ठीक है। ए माइनस बी हमें 7 दिया हुआ है वैल्यू, सॉरी ये प्लस का है तो प्लस का आएगा, ठीक है। प्लस की वैल्यू हमें दी हुई है, ये आ गया 343 माइनस 133, ठीक है, प्लस 3ab था, ए 7 3 था 21 हो गया, 21ab बन गया, ठीक है। अब 21ab की वैल्यू क्या आ गई 210, ab की वैल्यू क्या आ गई 210 अपॉन 21 इक्वल टू 10, ए की भी वैल्यू हमें ये पता चल गई। अब हमने क्या करना है, उसका सम ऑफ देयर स्क्वायर निकालना है, वो होता है ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस 2ab फार्मूला, ठीक है। ये कितना दिया हुआ है, ये 7 दिया हुआ है, ये 49 आ गया, ठीक है। ये क्या हुआ, ए की स्क्वायर क्या होगी हमें पता नहीं है, बी की स्क्वायर भी नहीं पता, प्लस 2ab की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई, 49 माइनस ये क्या आ गया 20 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 29 आंसर। इनका सेकंड पार्ट है कि ए माइनस बी 4 दी हुई है, ए की क्यूब बी की क्यूब 316 दी हुई है, फाइंड देयर प्रोडक्ट, मतलब ए बी फाइंड करना है हमने, ठीक है। हम क्या करेंगे, अब देखो इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, यूज़ डिफरेंस ऑफ क्यूब फार्मूला, ठीक है। ये फार्मूला लगा दो, ये क्या आता है एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई की स्क्वायर की इक्वल होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 316, ये हमें दिया हुआ है 4, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आ गई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 316 अपॉन 4, ये हमारे पास आ गई 79, इसको फर्स्ट पार्ट मान लो। अब हमने फाइंड करनी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये किसकी इक्वल होती है,
ये किसका फार्मूला है, ये फार्मूला है a माइनस बी की स्केयर का फार्मूला, a माइनस बी की स्केयर का फार्मूला। ये हमें दिया हुआ है 4, इसकी स्केयर निकालेंगे 16 आ गया, ये हमारे पास सेकंड आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, एक्स स्केयर प्लस ये जो आया था हमारे पास एक्स वाई प्लस वाई स्केयर, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से। ठीक है, ये क्या इक्वेशन आ गई हमारे पास, एक्स स्केयर, ठीक है, इसमें क्या है 2xy है। ठीक है, 2xy ये फार्मूला होता है, सॉरी ये वाला तो xy है, इसका फार्मूला क्या होता है, ये 2xy का फार्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे 2 है, ये क्या आ गया, इसको बाहर निकालोगे ये 2x आ जाएगा। ठीक है, माइनस का है प्लस हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का कट जाएगा, ये इसके साथ कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा 3xy आ जाएगा। 3xy की वैल्यू किसके इक्वल है, हमारी 79 थी माइनस 16, ये 79 और 16 माइनस कर दो। ठीक है, इसको माइनस करोगे ये आ जाएगा 63, xy हमारा आ गया 63/3, 28 इसकी वैल्यू आ गई। क्वेश्चन क्या था कि हमने पहले एक्स की क्यूब वाई की क्यूब का डिफरेंस ऑफ क्यूब फार्मूला ये अप्लाई कर दिया, इसमें ये एक्स वाई ही है। ठीक है, एक्स वाई ही है, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम फाइंड करेंगे, यहाँ पे फाइंड करेंगे एक्स प्लस 2xy प्लस वाई स्केयर की वैल्यू, क्योंकि इसकी वैल्यू a माइनस बी की स्केयर, a की स्केयर प्लस b की स्केयर प्लस 2a भी होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ये 16 आ जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये 28 आ जाएगा। अब इसका क्या निकालना है, इसकी हमने स्केयर निकालनी है। स्केयर कैसे निकालेंगे, देखो द सम ऑफ देयर स्केयर निकालनी है। ठीक है, हम a माइनस बी की स्केयर कर देंगे, इसका क्या आ गया a की स्केयर प्लस b की स्केयर माइनस 2a भी हो गया। सम ऑफ देयर स्केयर निकालनी है, a माइनस बी की वैल्यू हमें 4 पता है, 4 की स्केयर आ गया, a स्केयर प्लस b स्केयर हमने फाइंड करना है, इसकी वैल्यू 2, a b की वैल्यू हमारी 21 आ गई है। ठीक है, यहाँ पे 21 वैल्यू आई है। ठीक है, 3 2 द 6, 3 1 द 3। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारी। अब 16 प्लस ये क्या आ गया, ये 4 2 हो गया। ठीक है, इसको प्लस कर दोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 58, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सम है हमारा 19 का फर्स्ट पार्ट। हमें इसकी वैल्यू दी हुई है x माइनस, ये फाइंड करना है, x माइनस 1/5x कर लो, इसकी स्केयर निकाल लो अब अगर हमको स्केयर चाहिए। ठीक है, ये आ जाएगा a की स्केयर प्लस b की स्केयर, b क्या हो गया हमारा 5x स्केयर माइनस 2a और b, ये आ गया, इसके साथ ये कट गया। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू हमको पता है, इसकी सॉरी फाइंड करनी है, इसकी स्केयर की वैल्यू तो हमने फाइंड करनी है। ठीक है, ये आ गया एक्स स्केयर प्लस 1/25x स्केयर माइनस 2/5। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू हमको पता है 9, देखो 9 2/3, इसकी वैल्यू अगर करोगे तो ये आ जाएगा 47/5, इसकी वैल्यू 47/5 माइनस 2/5, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 5 कॉमन निकाल लिया। ठीक है, इसको इसके साथ माइनस करोगे 45 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 45, जब इसको निकालोगे ये 9 आ गया। ठीक है, x माइनस 1/5x स्केयर क्या आ जाएगी, इधर आ जाएगी, इसका अंडर रूट बन गया, ये प्लस माइनस 3 आंसर आ गया। सेकंड पार्ट है। ठीक है, इजी वैल्यू देती है, इजी वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम x माइनस 1/x की स्केयर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इसका फॉर्मूला था a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस, सॉरी इसकी माइनस क्या ना माइनस 2a और b, इसके साथ ये कट गया, ये क्या आ गया, ये आ गया देखो x प्लस इसकी स्केयर की वैल्यू हमें पता है 83 है, माइनस 2x माइनस 1/x स्केयर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 81। ठीक है, x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई 81 का अंडर रूट, ये प्लस माइनस का 9 आ गया। ठीक है, अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे x माइनस 1/x की क्यूब का। इसका फॉर्मूला था a की स्केयर माइनस 3a स्केयर b, ठीक है, प्लस 3a b दी स्केयर, ठीक है, माइनस b दी क्यूब होंगे, यही होंगे फॉर्मूला। ठीक है, अब a की स्केयर, ये तो x की स्केयर आ गया, x की सॉरी क्यूब, a की क्यूब होता है ना, b की क्यूब, a की क्यूब माइनस,
अब 3x है, इसके साथ एक x के साथ x कट जाएगा, 3x रह जाएगा, प्लस इसकी x की स्क्वायर थी, x के साथ x कट गई, इसके पास एक x रह गई, 3/x माइनस 1/x की क्यूब, ये रह गया। ठीक है, अब x की क्यूब को करो, देखो x की क्यूब माइनस ये इधर ले आओ x की क्यूब माइनस इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, ये x प्लस 3/1/x बच गया। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने निकाली थी ये 9 की क्यूब आ गया। ठीक है, 9 की क्यूब कितनी होती, 9 की क्यूब को करोगे ये आ जाएगा 729 आ जाएगा। ठीक है, x की क्यूब इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है, माइनस इसकी वैल्यू हमें पता है 9 है। ठीक है, जब 729 में से 9 प्लस करोगे तो x की स्क्वायर x की क्यूब है माइनस 1/x की क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी 756। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन को निकालने के भी 2 मेथड है कि इसमें क्या ऐड किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब देखो 9a स्क्वायर है, ये किसकी स्क्वायर के बराबर है, 3a की स्क्वायर के बराबर है। जो हमारे पास 24a भी है, इसका मतलब 2a भी है, 2a हमें पता है कि कितनी b ऐड करें कि ये बन जाए, ये बन गया 3 to the 6। अब क्या ऐड करें कि ये ये 24 बन जाए, 6 ऐड करेंगे, इट मीन्स ठीक है वी शुड ऐड 6b टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला हो गया। एक देखो ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे हम अब ये था 9a स्क्वायर माइनस 20ab। ठीक है, सेकंड पार्ट। अब देखो 4a की स्क्वायर है, ये किसकी स्क्वायर के बराबर है, 2a की स्क्वायर के बराबर है। 20ab वैसे ही आ गया, 20ab मतलब 2a क्या है हमारे पास पता ही ये है a। ठीक है, b हमने फाइंड करना है। अब देखो कितनी b, 2 to the 4 हो गया। ठीक है, इसके साथ क्या ऐड किया जाए, अगर 2 to the 4 5b का 20 हो जाएगा, इट मीन्स 5b वी शुड ऐड क्या करना पड़ेगा, 5b ऐड करने पड़ेगा टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट सम सेम ऐसे ही है। अब देखो 9a स्क्वायर किसके बराबर है, 3a की स्क्वायर के बराबर है, b स्क्वायर मतलब 1 है, 1b स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, 2ab। अब देखो 2a हमें पता है 3a है, हमें पता है b, कितनी b ऐड करें। ठीक है, b ऐड करनी है, कितनी b ऐड करें, अब इसका मतलब कितना ऐड करें, 3 to the 6। ठीक है, 6 हो गया ना, इसका मतलब यहाँ पे कितनी b ऐड करनी पड़ेगी, 6 कितना कम है, 4 कम है, 4 कम है तो 4ab। देखो 1b तो पता है हमें, 1b तो पता है, ये तो 6ab हो गया। इसका मतलब हमें 6 में से 2 माइनस कर दोगे तो 4ab वी शुड ऐड 4ab टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ऐसे निकाल के देखो, ये तो 1b की वैल्यू हमें पता है, 3 to the 6 1 the 6 6ab आ गया। अगर हम इसमें से 4ab और ऐड कर देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन। नेक्स्ट सम है ये 49a स्क्वायर, 49a की 4 पावर है। ठीक है, ये किसकी पावर बनती है, तो ये 4a की 4 है। ठीक है, ये किसकी 4 है, 7a की स्क्वायर की स्क्वायर है। जो 16b की 4 है, ये 4a की स्क्वायर है। ठीक है, जो हम 50a स्क्वायर b स्क्वायर है, 50a स्क्वायर b स्क्वायर है, ये होता है 2a पता है हमें। ठीक है, b भी पता है हमें। ठीक है, अब अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 7 to the 14 14 to the 56 56a स्क्वायर b स्क्वायर बन जाएगा। इसका मतलब क्या फाइंड ऐड करना है, वी शुड ऐड 6a स्क्वायर b स्क्वायर टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला था परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करने का।